ज्ञान करने के लिए संसार के वस्तुओं से ऊपर उठना चाहिए। वस्तु से ऊपर उठेंगे तो तृष्णा धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अब वस्तु में लग कर के रहेंगे, तृष्णा बढ़ेगी। कहेंगे कैसे? संत सुंदरदास जी महाराज ने भी कहा है कि किन्हीं व्यक्ति के पास थोड़ा सा कुछ होता तो उसकी चाहना बढ़ती है। और सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी। ये करें को समझिए महाराज। और सुंदरदास जी महाराज करें कि जौ 10 20 50 भय 100 होई 1000 तो लाख होंगे। ये तृष्णा है, ठीक ना? तो कहा कि तृष्णा क्या करता है? दिनों दिन बढ़ाता है। और तृष्णा जिनके पास नहीं है वो परम सुख को प्राप्त करता है। जैसे भगवान बुद्ध के जीवन में कोई तृष्णा नहीं थी। जब उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, अपने आप को जान लिया, तृष्णा से मुक्त हो गए। और ऐसे तृष्णा से मुक्त हो गए कि उनका कभी अब आवागमन नहीं होगा। जब आजाद शत्रु का मन बदला तो आजाद शत्रु ने मुकुट खोल करके भिक्षु के पात्र में डाल दिया और कहा कि बुद्ध को दे दीजिएगा। बुद्ध को दिया गया। कहा कि भगवान यह आपको दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि रख दीजिए, मुझे लौटाने के लिए जाना पड़ेगा। कहा अच्छा उन्होंने मुकुट दिया, वो क्यों नहीं आए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो इसलिए नहीं आए, उनके अंदर में भी थोड़ा सा अहंकार है। अब मैं जाऊंगा तो लौटाऊंगा तो अहंकार उसका दूर होगा। जैसे भगवान बुद्ध गए, आजाद शत्रु ने उनका स्वागत किया। यद्यपि वैर करता था, दुश्मनी थी, अब लेकिन आगत और स्वागत करने लग गए। समझ गए संसार क्या है। मुकुट लौटाया, कहा कि इसको आप रखिए। आजाद शत्रु कहता है कि मुझे अब राज का चलन की इच्छा नहीं हो रही है, मैं आपके चरण शरण में रहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं आपको ये शिक्षा दीक्षा देता हूँ और आप राज का चलाएं और अंतर साधना करें। जितने भी वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उनके भक्तगण कहिए, राजा का आगे पीछे करने वाला, सारे के सारे ने कहा कि आप अगर बुद्ध के अनुयायी बन जाएंगे फिर हम लोगों को कौन देखेगा? नहीं बनने दे रहे थे। लेकिन आजाद शत्रु कहते कि अब मुझे यही काम करना और कुछ नहीं करना है। तो जब आपके भीतर में वस्तुओं के प्रति लालसा घटेगी तो तृष्णा भी घटेगी। जब तक वस्तुओं के प्रति लालसा बनी हुई है, किसी को अपना मान रहे, मतलब देह को पूरा पूरा अपना मान रहे हैं, जहाँ देहाभिमान रह गया तो तृष्णा घटेगी। घटेगी नहीं, बढ़ेगी। देहाभिमान घटेगी तो तृष्णा भी घटेगी। इसीलिए देह का अभिमान नहीं करना चाहिए। अब देह का अभिमान घटेगा तो क्या क्या घटेगा? प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होगी कि होगी? देह का अभिमान घट गया तो प्रतिष्ठा पाने की इच्छा नहीं रही। प्रतिष्ठा कौन खोजता है? देह।
के अंतर्गत में मन है, यही नहीं खोजता प्रतिष्ठा। अब यही खत्म हो गया तो क्या होगा परिणाम? तो प्रतिष्ठा भी खोजता है जब तक देह रहता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि सभी चीज़ों का निर्मूल समाप्त करने का एक ही उपाय है कि वस्तुओं से प्रेम कम, और जितना वस्तुओं से प्रेम कम रहेगा उतना ही आप सुख शांति के तरफ बढ़ेंगे। आज तक कोई वस्तु से सुखी हुआ है? मुझे कोई बता दी, जितने लोग बैठे हैं सब कोई वस्तु खरीदने वाले में से हैं, सब लगभग घर चलाने वाले में से हैं, घर को सजाने वाले में से हैं। मुझे बताइए कि वस्तुओं से आपको सुख मिल गया? वस्तु नहीं है, अभाव ग्रसित हैं, वो आते ही लगेगा ठीक हो गया, फिर वही हाल होगा। वस्तु विशेष से कोई सुखी नहीं हुआ है, वस्तु विशेष से शांति नहीं मिलती है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि वस्तु विशेष को छोड़ करके केवल ये ख्याल रखिए कि हमें अंतरात्मा को जगाना है। जैसे अंतरात्मा जगेगा ना, इतना ख्याल रखिए, जगते ही आसक्ति घटेगी। यही कारण है कि आसक्ति घटाने के लिए संत महात्मा के पास जाते हैं, और जो विषयी लोग होते हैं वो महात्मा के पास जाने देते हैं। यही कारण है कि वहाँ जाएगा तो क्या होगा, इसके जीवन में संतोष आएगा, तृष्णा नहीं रहेगी, तो मेरा काम फिर चलेगा नहीं। इसीलिए घर बार के लोग क्या करते हैं, महात्माओं के पास मत जाया करो, रोकते हैं। यद्यपि महात्मा सुख देते हैं तब भी उधर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि उससे वस्तु बढ़ाना है। और महात्मा क्या कहते हैं कि वस्तु का परित्याग करो। तो अंतर है। संत महात्मा गणों का विचार ये होता है कि वस्तु से प्रेम जहाँ रहेगा तो आसक्ति आएगी, तृष्णा बढ़ेगा, आप अशांति में रहेंगे। तो क्या करना चाहिए, उस वस्तु से लगाव नहीं। जैसे रविदास जी का नाम सुने आप लोगों ने? रविदास जी महाराज के पास भगवान विष्णु साधु रूप में आए। अब पारस पत्थर लेकर के आए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब पारस पत्थर कैसा होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग लग गए, और ब्राह्मण सब लग गए कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हम रखने का अधिकारी हैं। और उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कहा नहीं, ये अधिकारी केवल रविदास जी को और किसी को नहीं है। लेके गए तो कहा ये पारस पत्थर है। कहा हमको ज़रूरत नहीं है, कहा एक बार ट्राई तो करके देखो। जिससे चमड़ा काटते थे ना, वो कटारी को उसमें स्पर्श करा दिया, सोना बन गया। अब माथा पकड़ ले रविदास का, सोना से तो कभी चमड़ा कटेगा ही नहीं, अब काटेगा तो मुड़ जाएगा। ये क्या कर दिए आपने मेरा? जो भी काम धंधा चलता था वो भी आप बंद कर दिए। कह रहे तुम मालो माल हो जाओगे, काम को नहीं चाहिए आपका मालो माल बनना, हमें नहीं बनना है मालो माल। बहुत जिद करके भगवान विष्णु जो साधु रूप में बने हुए थे, कहा ले लो। कहा अगर आपकी इच्छा है तो छप्पर पर रख दीजिए। छप्पर का घर था, उस पर रख दिया। हम लोग गए हैं शायद जहाँ उनका घर था। हम लोगों का ध्यानाभ्यास था बनारस में, तो ध्यानाभ्यास के बाद हम लोग एक बार घूमने गए। जिस कठोता में वो गंगा को प्रकट किए थे, वो कठोता भी टूटा हुआ अभी भी थोड़ा सा है। तो कहा कि ले लो, का छप्पर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु जो आए थे साधु वेश में, उन्होंने छप्पर पर रख दिया। साल भर के बाद जब जाते हैं तो सोचते हैं कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, कुछ परिवर्तन नहीं।
अब पूछते हैं कि अरे तुमको मैंने पारस पत्थर दे क्या किया? का आप जहाँ रखे हैं वहीं होगा, एक बार देख लीजिए कहाँ रखे हैं आप। जहाँ रखा था वहीं के वहीं रहा, छुआ तक नहीं। किसकी ऐसी स्थिति? जब उस तरफ बढ़ता है तो तृष्णा नहीं बढ़ती। क्या होती? तृष्णा घटती है, संतोष आता है। और हम लोग जानते हैं संतोषम परमम सुखम। संतोष क्या होता है? परम सुख को देता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भक्ति में बढ़ेंगे तो संतोष निश्चित आना है। भक्ति में नहीं बढ़ेंगे तो संतोष नहीं, इच्छा बढ़ेगी। और इच्छा बढ़ेगी तो दुख भी आएगा, क्योंकि इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्या आएगा? दुख तो होगा ना, दुख तो होगा कि नहीं होगा। इसलिए इच्छा बढ़ेगी तो दुख भी स्वाभाविक है आना। संत महात्मा दुख से मुक्त होना अगर चाहते हैं तो इच्छा को कम कीजिए। अब क्या होगा? चाहना कम हो गया, लेकिन इसको अब दो भागों में विभक्त कीजिए। लोग वासना शब्द का प्रयोग करते हैं, सबको ख्याल रखिएगा। वासना दो तरह का होता है। एक वासना नीचे ले जाता है और एक वासना ऊपर ले जाता है। आज बढ़िया समझिएगा थोड़ा सा। वास सुरति ले आवहीं, शब्द सुरति ले जाए। अब परिचय श्रुति है स्थिर का। परिचय श्रुति क्या? स्थिर है वो। परिचय श्रुति स्थिर का, ये स्थिर रूप से रहता है। और क्या होता है? वासना नीचे और ऊपर हो गया। कौन वासना नीचे ऊपर हो गया? जो परमात्मा रूपी वासना है ये ऊपर ले जाएगा। ये उच्च कोटि की वासना है। और निम्न प्रकार की वासना क्या है? जो नाना प्रकार के संसार की इच्छाएं रखते हैं, ये निम्न श्रेणी को हो गया। ये आपको नीचे ले जाएगा। अब देखिए, गोपियों के पास वासना थी, किनके प्रति थी? कृष्ण के प्रति। क्या परिणाम हुआ? वो ऊपर चली गई। संत महात्मा संसार की वासना आपको नीचे ले जाती है। इसीलिए वासना भी कैसा? सत्संग का, ध्यान का, प्रभु प्राप्ति का। अगर ये वासना लगी रह गई तो आपको ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। संसार की वासना लगी रही तब क्या होगा? तो नीचे ले जाएगा। इसीलिए गुरुदेव ने बड़ा सोच विचार के कुछ कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सुनो, संसार में हरदम ऊंचा ख्याल रखो। कभी कभी इनका आप पढ़िएगा, वो गद्य में कुछ कुछ बातें हैं, पुस्तक है उसका कहीं कहीं। उन्होंने कहा है कि वासना किसका? भजन ध्यान का। और भजन ध्यान का अगर कहीं वासना लग गया तो काम बनेगा। इसीलिए गुरुदेव की वाणी में है कि सुनो, सदैव अपना ख्याल ऊपर की तरफ रखिए। इसीलिए गुरुदेव ने क्या कहा? कहा कि रोज ध्यानाभ्यास करो, एक दिन मत पर छूटो। उन्होंने लसंग शब्द का प्रयोग किया है। लसंग समझते हैं? लसंग मतलब आदत। किसकी आदत? खैनी खाने की। सत्संग की आदत लगा के रखनी है। एक बार हम लोग कहाँ गए थे सत्संग करने के लिए? जो आए हम लोग कोर्रा ना, कुर्रा अभी जो आए हम लोग उधर से, पटना के बगल में कुर्रा है, दानापुर से सटा हुआ है। एक नौजवान था, वो हम जब उधर से टहल के आ रहे थे तो पूरा रट्टा दिए जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों खाते हैं? बड़े गौरव के साथ बोलता है, क्या करेंगे, आदत लग गई है। आदत पहले लगी थी कि अभी लगी है? खाता आदत लग गई, अब छूटता है, खाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। ये देखिए, अगर वही भजन ध्यान का आदत लगा लिए होते तो ये आदत नहीं छूटे तो काम आता।
लेकिन बुरे चीज़ का लोग आद लगा के रखते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा खूब बढ़िया से भजन ध्यान करिए। अब रोज़ क्या करना है, रोज़ एक जगह देखने का आदत डालिए। मैं निश्चित कर रहा हूँ, ख्याल रखिएगा, एक जगह देखने की रोज़ आदत डालिए। रोज़ एक ही जगह, अनेक जगह देखिएगा तब तो भजन ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसको खोल कर समझा रहा हूँ आज। एक ही जगह रोज़ देखने का आदत रखिए, और एक जगह देखने का आदत रखिएगा। अगर ये आदत लग गई तो दृष्टि आपकी हरदम बनेगी, टिकेगी। लेकिन रहता नहीं है, ये आदत नहीं रहती है। एक जगह रह ही नहीं सकते। जिनको एक जगह की आदत रह गई, सुन लीजिए सब कोई आज, उनकी दृष्टि टिकेगी, अंदर में प्रकाश होगा, और एक न एक दिन वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेंगे। एक जगह का आदत लग गई तो वही आदत नहीं हो पाती है, जिसके कारण से हम लोगों का मन भटकते रहता है, भजन में मन नहीं लगता है। एक ही जगह आदत लगाइए, और अगर ये आदत बन जाए तो मैं निश्चित कहता हूँ सबसे ऊपर निकल जाएंगे। इस आदत को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर रोज हम लोगों को बैठना है। कब, समय निर्धारित कर लीजिए, हमको इतना बजे बैठना है। उस समय कोई काम रहे, सब काम को छोड़ करके बैठने के लिए लग जाना है। अगर लग गए, ये आदत अगर सही में बन गया तो निश्चित सफलता मिलेगी। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा आज इस चीज़ को याद रखिएगा। 3 वक्त कम से कम सतोगुणी नाड़ी चलती है। शाम में स्नान करते हैं तुरंत बाद, ऐसा नहीं कि स्नान कर लिए हैं, फूल तूल तोड़ रहे हैं, बर्तन वर्तन धो रहे हैं, तब चला जाता है। स्नान की तुरंत बाद सतोगुणी नाड़ी चलती है। ब्रह्म मुहूर्त में, किन्हीं के ब्रह्म मुहूर्त में नाड़ी बड़ी अच्छी चलती है, किन्हीं की नहीं भी चलती। कारण इसके पीछे क्या है, कारण ये है कि उनका खान पान रहन सहन के आधार पर। तो 3 वक्त, इसीलिए त्रिकाल संध्या अपने यहाँ प्रसिद्ध है, इसी कारण से प्रसिद्ध है कि ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुणी नाड़ी जब चलती है, कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपका ध्यान लग गया तो काम बन जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने बहुत बल दिए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अवश्य ध्यान करना चाहिए। ये हो गया। दूसरा, नहाने के तुरंत बाद, कम से कम नहाने के तुरंत बाद कुछ न कुछ जरूर बैठना चाहिए। तीसरा शाम में पैर हाथ धोकर अवश्य बैठना चाहिए। ये तीनों काल जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो तीनों में से कभी न कभी तो समय वैसा मिल जाएगा। इसीलिए त्रिकाल संध्या करना चाहिए। गुरुदेव बता रहा हूँ, जब शरीर छोड़ने की कुछ दिन भी पहले नहीं, जिस दिन शरीर छोड़ते उसके 1 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मसलन के सहारे से बैठ करके ध्यान किए, लोगों को बताए। ये बताने का ही बात है, लोगों को बताए कि देखो, यद्यपि उनको करने की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, तब भी बैठ के ध्यान किए। इसीलिए हम लोग ख्याल करना चाहिए, गुरु महाराज की वाणी को सहर्षपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और उनकी एक विशेषता क्या रही, उन्होंने सब दिन त्रिकाल संध्या की। जब सत्संग बड़ा होता था उस समय भी वो करते थे। जगदीश कश्यप भिक्षु जब आए अखिल भारतीय में, तो 2:45 बजे घंटी बजी, और 3000 पृष्ठों में त्रिपिटक लिखा, याद रखिएगा, इतनी मोटी पुस्तक। तो जगदीश कश्यप भिक्षु 3 बजे घंटी जब सुनते हैं तो पूछते हैं कि अभी कौन पूजा पाठ होती है।
देख रहे हैं कुल्ला आचमन लोग कर रहे हैं। तीन बजा, टनाक 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 3 बार घंटे फिर बजा। सब का आँख बंद करके बैठे हैं पंडाल में। और जब पूरा पंडाल घूम के देख लिए तो अब इनके मन में होता है, अच्छा इनके अनुयायी तो ध्यान करते हैं, महर्षि जी क्या करते हैं? तो उस समय फूस का घर बनता था रहने के लिए गुरु महाराज के लिए। तो फूस का घर बना हुआ था, खिड़की भी बनी हुई थी, खिड़की खुली हुई थी, दरवाज़ा सटा हुआ था। तो खिड़की से देखते हैं कि महर्षि जी भी अर्थात पूज्य गुरुदेव मसलंग के सहारे से मसरी के भीतर बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब प्रातः काल जब उनको मंच पर समय दिया गया, तब वो कहते हैं कि मैंने भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान बुद्ध के विषय में मैंने सुना है कि हजारों हजार शिष्यों के साथ बैठ करके ध्यान करते थे। आज प्रत्यक्ष में भगवान बुद्ध के रूप में महर्षि में ही परमानंद महाराज को देख रहा हूँ। इसीलिए महर्षि में ही परमानंद जी महाराज और भगवान बुद्ध में बड़ा समन्वय है। अब दोनों लगभग उधर के ही हैं। भगवान बुद्ध नेपाल अब बन गया, उसमें भारत ही था, अब नेपाल बन गया। तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में और नेपाल का क्षेत्र वो भी था। बिहार कहने तो भगवान बुद्ध के नाम से वो बिहार हो गया। दोनों को आत्मज्ञान बिहार में ही प्राप्त हुआ। इसीलिए एक को हुआ कहाँ? अंग देश में ही दोनों को हुआ है। देख लीजिए, राजा कर्ण का देश था अंग देश, अंगराज कर्ण कहलाता था। भागलपुर अंग देश कहलाता है। और राजा कर्ण का गढ़ आज भी कहाँ है? मुंगेर में। तो मुंगेर इत्यादि जो था मगध कहलाता था। तो पहले मगध तो बाद में हुआ, लेकिन जिस समय ये था तो बहुत बड़ा क्षेत्र था इसका। तो परिणाम ये हुआ कि दोनों को आत्मज्ञान कहाँ? बिहार में। और भगवान बुद्ध इतने दूर तक फैले, भारत के अलावा, भारत में भी फैला था, भारत के अलावा बहुत दूर तक फैले। आज भी 14 कंट्री में केवल बुद्ध के अनुयायी हैं। आज भी 114 कंट्री में, हाँ, बुद्ध के अनुयायी हैं। हाँ, अभी भी होता है। मैं तो कल ही आया हूँ। तो आज भी लोग ध्यान करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो ध्यान की जो प्रक्रिया है आज का नहीं है। मैंने एक इतिहास में पढ़ा है, मेरा ये चैप्टर एमए में था, बताता हूँ आपको, कि सबसे परम पुरातन धर्म श्रवण धर्म है। सनातन नहीं कहा, श्रवण धर्म मतलब ध्यान करने वाला धर्म सबसे परम पुरातन धर्म, त्याग का धर्म परम पुरातन धर्म। इसीलिए गुरु महाराज ने ध्यान को बहुत महत्व दिया। और केवल गुरु महाराज ने ही नहीं, भगवान बुद्ध को गुरुदेव आदि संत कहते थे, प्रारंभ के संत कहते थे। इसीलिए ख्याल करना चाहिए हम लोगों को कि ध्यान पर बल देना चाहिए। जितना बल ध्यान पर देंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान से ही शांति मिलती है। मैं तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं को प्रत्यक्ष प्रमाण रूप से बताता हूँ। कल हम लोग गए थे बौद्ध मंदिर,
तो मैंने कहा देखिए 2 जगह कार्यक्रम हो रहा है, देखिए एक जगह अशांति हो रही है, एक जगह शांति मिल रही है, प्रत्यक्ष दिखाया इन लोगों। तो शांति केवल ध्यान से ही जीवन में आएगा, और किसी भी कर्म इत्यादि शांति मिलने वाली नहीं है। शांति चाहिए तो ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, हम बहुत बार घुसे हैं, एक बार नहीं, कल भी घुस कर के आए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि शांति चाहिए, ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने अंतिम उपदेश देते हुए यही बात कही है कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। खूब सुंदर सुकृत कही है। और गुरु महाराज का एक बात, गुरुदेव ने जाते जाते वक्त भी हम लोग को आशीर्वाद दिया है। किसके लिए? संसार बनाने के लिए, ध्यान और सत्संग करने के लिए। चिता में जब चले गए तब भी हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए। संत महात्मा गणों का विचार होता है कि जो साधक साधना में पूर्ण हो जाता है उनके लिए हर हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। इसीलिए पूर्णता की तरफ बढ़िए। अब पूर्णता की तरफ कैसे बढ़ेंगे? तो हम लोगों को प्रतिज्ञा याद होनी चाहिए थोड़ी सी। क्या प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा ये है कि हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि संत मत सत्संग का क्या करेंगे? तन मन धन से प्रचार प्रसार करेंगे। कहेंगे नहीं कहे हैं कि नहीं किए हैं आप लोगों ने? ये नहीं किए इसका मतलब प्रचार दीक्षा देने वाले से प्रतिज्ञा नहीं करवाए होंगे। कहें कि नहीं कहें? कहें है ना? तो क्या करना चाहिए? अब देखिए क्यों ज़रूरत है इसकी, ये जानना चाहिए। अगर मान लिया 10 व्यक्ति सात्विक व्यक्ति बन गया तो आपको भजन करने में बल मिलेगा कि दिक्कत होगी? क्या होगी? एक स्वभाव के अगर व्यक्ति मिल गए तो कैसा होगा? माहौल अच्छा होगा ना? तो माहौल अच्छा होगा तो भजन ध्यान में बल मिलेगा आपको। ठीक उसी प्रकार से इस ज्ञान का प्रचार से होगा तो ध्यान का प्रचार तो शांति मिलेगी। संत महात्मा गण, इसलिए संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जितना प्रचार होगा उतना आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए बेटा बिगड़ा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा, और बाप का वो जा के गुणगान गाता है तो बाप उस पर कृपा करेंगे? हाँ या ना? नहीं करेंगे कृपा? करेंगे नहीं करेंगे? नहीं बोलेंगे आप लोग? क्योंकि बाप का गुणगान गा रहा है, वो बाप के विषय में प्रचार कर रहा है, तो उनकी कृपा होगी। इसीलिए कई तरह से लाभ है। अगर मान लिया जाए एक ऐसा बैंक बैलेंस है, बताता हूँ सच्ची घटना, आप अगर सही सलामत 1 रुपया लगाते हैं तो संतों के चरण में 1 रुपया चढ़ाना 1 रुपया लौटाता वो नहीं है। कहेंगे कैसी बात है? सुनाता हूँ एक प्रसंग। किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा संत किन्हीं को देते हैं तो बहुत ज़्यादा करके देते हैं, थोड़ा नहीं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। रविदास जी महाराज के पास जब सभी ब्राह्मण लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, कई व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि आप 4 आना पैसा माँ गंगा को चढ़ा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। गंगा को चढ़ाया गया तो क्या मिला उधर से? सोना का एक कंगन मिला। उन्होंने सोचा कंगन अगर छिपा के रख ले तो हम मालो माल हो जाएंगे।
तो कंगन छिपा के क्या किया, वो जाके राजा को दे आया। राजा ने रानी को दिया। रानी कहते एक हाथ में कंगन तो अच्छा लगता नहीं है, दोनों हाथ में होना चाहिए। अब उस तरह से नक्काशी किया हुआ कंगन कहीं बाजार में मिला ही नहीं। बहुत कोशिश किया गया स्वर्णकार को बनाने के लिए, कहा इस तरह से हम नहीं बना सकते। जिन्होंने बेचा था उनसे पूछा कि कहाँ से लाए आप, तब डर के मारे बोलता कि हमने नहीं लाया। का तब कहा कि माँ गंगा ने दिया था। माँ गंगा ने दी किनको? रविदास जी को। रविदास जी को मैंने नहीं दे करके आपको दिया, हमसे वो क्या करेगा। तो रविदास जी महाराज के पास पहुँचे, बहुत अनुनय विनय किया। उन्होंने कहा अगर मेरा ये कंगन होता तो मैं जोड़ी लगा देता। कहा नहीं, आप ही लगा सकते हैं। जब देखा, कहा तब सारी बात जब बताया, कहा जब माँ ने दी है तो जोड़ी भी वही लगाएंगे। तो परिणाम ये हुआ कि आवाहन किया तो कठोतेम गंगा निकली, और निकली तो कंगन लेकर के निकली, जोड़ी लग गई। इसीलिए कबीर साहब की पंक्ति में है, कंगना की जोड़ी लगावे चमनिया की, मोहे भावेला भगतिया भिलनिया की। लग गया जोड़ी। अब जोड़ी लगा तो अब मन में हुआ कि राजा को कुछ न कुछ देना चाहिए। अब राजा क्या दिया जाए, तो राजा को दिया चरणामृत। अब उन्होंने क्या किया, उस चरणामृत को नीचे ऐसे गिरा दिया, इसमें पड़ गया दाग। अब इसमें दाग पड़े तो क्या करे वो। देखा दाग बड़ा चमकदार है, अब दिया किसी को साफ करने के लिए। किनको? तो कपड़े धोने वाले को दिया। कपड़े धोने वाला जो जो उसमें साबुन लगाए त्यों तो चमके। और अब उनकी एक छोटी सी बच्ची तो उसको चिवा, इसको फट जाएगा ना, रफू करवा देंगे, लेकिन दाग छूटना चाहिए। ऐसा उस दाग का असर पड़ा कि परिणाम ये हुआ कि वो रस गया भीतर, दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि खुल गई तो वही बच्ची गई कपड़ा देने के लिए। संजोग ये था कि राजा पूजा घर में था। अब पूजा घर में मन ही मन घोड़ा खरीद रहा था। अब वो बच्ची कहती है किराया सब कहाँ है, पूजा कर रहे हैं। क्या पूजा थोड़ा करो तो घोड़ा खरीद रहे हैं। अब रानी कहते घोड़ा खरीद, तब क्या परिणाम होगा। अब परिणाम ये हो गया, कहा तुम क्या बोल रही हो, पूजा कर रहे हैं। कहा पूछिए रानी जी क्या खरीद कर रहे हैं पूजा घर में। तो जाकर रानी पूछती आप घोड़ा खरीद पूजा कर रहे हैं। तब राजा भी अवाक हो गए, सच में घोड़ा मन ही मन खरीद रहे थे बेचारे। अब करे तो करे क्या। तो परिणाम ये होगा कि तुम क्या जान गई कि मैं घोड़ा खरीद रहा हूँ। कहा हमने नहीं कही है, वो बच्ची कही है। बच्ची को बुलाया तो बच्ची कहती आप तो घोड़ा ही खरीद रहे थे ना। कहा तुम जान कैसे गई। कहा जान गई मैं, वो जो आपके हत्थे में जो दाग लगा था उसी का रस का प्रभाव है। अब राजा दौड़े दौड़े गया रविदास जी के यहाँ, और जब गया तो कहा कि जो चरणामृत दिए थे वो दे दीजिए। कहा समय चला गया, चला गया समय। इसीलिए साधुओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और खुशी मन से दे दे तो ना नहीं करना चाहिए। आज तक बड़े घर में कोई ना नहीं करता है। संसार का कर्जा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, और साधु कर्जा लेंगे तो आपको मुक्ति ही दिला देगा वो। इसको याद रखिएगा, ज़बरदस्ती नहीं, अगर मन से खुशी मन से दे तो वे आपको ऊपर उठा देगा। अगर साधु कर्जा भी ले लीजिएगा ना तो जीवन उद्धार कर देगा वो। क्यों? वो शरीर छोड़ेगा। अगर मान ली पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, अगर शरीर छोड़ेगा तो वैराग्य भाव में शरीर को छोड़ेगा। और वैराग्य भाव में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति तुरंत ऋषि कुल में जन्म लेता है, और ऋषि कुल में जन्म लेकर पुनः भक्ति प्रारंभ करता है। जैसे रविदास जी पूर्व में ब्राह्मण का शरीर था, पूजा पाठ इत्यादि करते थे, लेकिन मरने वक्त ख्याल चला गया एक व्यक्ति
तमुड़ा बजा रहा था। वहाँ पर उनका ख्याल चला गया और परिणाम ये वो उस कुल में जाके जन्म लिए। वैराग्यपूर्ण जिंदगी थी, परिणाम ये हुआ कि भक्ति बचपन से प्रारंभ कर लिए उन्होंने और इस दिन में पूरे कर लिए। तो वैराग्यपूर्ण शरीर धारण छोड़ने से याद रखिएगा, वो तुरंत ऋषि कुल में जन्म, तो उसका प्रतीक्षा नहीं होता है। और जब वैराग्यपूर्ण शरीर नहीं छूटता है तब प्रतीक्षा होती, तब क्या होता है, तो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग के सुख को भोगता है, तब कि श्रीमान कुल में जन्म लेता है। बात समझिएगा थोड़ा सा। और जब जन्म लेता है तब परिणाम क्या होता है, तब परिणाम ये होता है कि वहाँ बिगड़ सकता है। कहीं संगति अच्छी हो गई तो ठीक ठाक, क्योंकि धनवान को बिगड़ने में देर लगता नहीं है। संगति अच्छी हो गई तब तो ठीक ठाक है, कहीं संगति बुरी हो गई तो फिर वो जन्म भी बिगड़ चला जाएगा उसका। इसीलिए श्रीमान कुल बिगड़ सकता है, लेकिन ऋषि कुल जल्दी नहीं बिगड़ता है। ऋषि कुल भक्ति बचपन से प्रारंभ। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का विचार है कि वैराग पूर्ण शरीर का परित्याग करने से वो तुरंत जन्म लेता है, उसमें विलंब नहीं करता है। आज इस चीज़ को जान लिए कि कब जल्दी जन्म लेता है। संत महात्मागण कहते हैं इसीलिए क्या करना चाहिए, तो याद रखिएगा, आज प्रयाण काले मनसाचरण युक्त आयोग बलेन चैव भ्रूर मध्य प्राण सम्यक सहतम परम पुरुष मुपति दिव्यम। शरीर परित्याग करने के समय अपने वृत्ति को भृकुटी में रख के जो शरीर का परित्याग करता है वो भगवान के धाम जाता है और उनका कल्याण होता है। इसलिए हम लोग कल्याण चाहिए तो इस तरह का अवस्था तैयार कर लीजिए इसी जीवन में, और इस जीवन में अवस्था तैयार हो गई तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर तो अवस्था तैयार नहीं हो पाई तो जिसकी चाहना रहेगी व्यवस्था वही रहेगी। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, चाहना जिस चीज़ की रही, शरीर छोड़ने वक्त उस अवस्था को आप प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा देहावसान समय चित्ते यद द्विभाव्ये तथैव जीवेद इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही होता है। इसीलिए सदैव याद रखिएगा कि देह का त्याग करते वक्त भावना अच्छी होनी चाहिए। कैसी भावना, इसको भी आज जान लीजिए। अगर भावना गुरु के प्रति रह गई तो जीवन सार्थक, सत्संग प्रति रह गई तो सार्थक, और मरने के वक्त अगर गुरु को याद करते करते गुरु अगर सन्मुख हो जाए, ऐसी अवस्था में शरीर छूट जाए तो आपका जीवन सार्थक। और कहीं औरों का चिंतन रह गया तो तब क्या होगा, तब तो सार्थक नहीं, तब निरर्थक हो जाएगा जीवन। इसीलिए इसको आदत बना के रखिए। आज से निर्णय लीजिए कि मेरा जीवन छूटे तो गुरु मूर्ति सामने रहे, इष्ट सामने रहे। इसीलिए एक भजन गाते हैं लोग, कौन से गाते हैं आप लोग, अगर दम निकल जाए, कैसे गाते हैं आप लोग, आप ही लोग गाते हैं। अगर इस शरीर से दम निकलने लगे तो सामने तुम हो ना, गाते हैं ना। क्यों गाते हैं, यही उपदेश भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडक को, अनाथ पिंडक का एक बहुत सुंदर बनाया। क्या जानते हैं, बिहार चौमासा करते थे, बहुत 30 एकड़ बनाए, उससे बड़ा ही होगा, खाली उस प्रसेंजित दे नहीं रहा था। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि अगर आपको लेना है तो जितने आप सोने की मोहरें बिछाएंगे उतनी ज़मीन आपकी। इतना धनवान थे कि पूरे ज़मीन पर बिछा दिए, थोड़ा सा बचा। राजा ने आदेश दिया सिपाहियों को, देखो क्या क्या कहा है, राजन पूरे ज़मीन पर सोने की मोहरें बिछा, थोड़ा सा बचा हुआ है। कह रहे बुद्ध में क्या है, जितना धन बर्बाद कर दिया। कहा जाओ थोड़ा जो बचा उसको यूँ ही दे देता हूँ, फ्री में दे दिया गया। और जब बनाया, बुद्ध जब चमासा वहाँ करने लग गए तो प्रत्येक बार आते थे। तो एक दिन पूछते हैं कि भंते भगवान, मेरा जब शरीर छूटेगा तो सामने आप रहेंगे ना। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये बौद्ध धर्म को प्रचार में तुमने बहुत योगदान दिया है। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा।
परिणाम ये हुआ, जब शरीर छूटने लगा तो उनकी पत्नी जा कहती है कि अब उनका शरीर छूटने वाला है, आप चलिए। भगवान बुद्ध वहाँ आए और आए उन्हीं के बिछावन पर बैठ के, चारपाई पे बैठ करके कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कहा, बुद्ध मैं तृष्णा के बाण से निकल चुका हूँ, अब मुझे तृष्णा भेद नहीं सकती है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने अपने आप को जान लिया है, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है, मैं अपने को आनंद में अपने आप को समझ रहा हूँ। जैसे कहा कि आनंद में हूँ मैं, भगवान बुद्ध ने आँख बंद किया अपने हाथ से उनके, और आँख बंद करते ही तुरंत शरीर का परित्याग किया और चल बसे। इसीलिए गुरु महाराज तो भजन गा करके शरीर का परित्याग किया। तो मैं कहना चाहूँगा, अपने आप को जानने के लिए जब से दिमाग लगा लीजिए कि अब जब जाना है तो बढ़िया से बोरिया बिस्तर समेट करके जाना है, ये ख्याल रखिए। और ऐसी अवस्था जब आ जाएगी ना तो जाने में आनंद लगेगा। और कहीं अगर छूट जाएगा कुछ तो उसका अगर आदत लग गया, ख्याल बना रह गया तो बहुत दुख होगा। तो ये सब ख्याल रखते हुए अभी से लग जाइए कि मुझे संसार से जाना सबको है, हम भी जाएंगे, सबको जाएंगे, लेकिन तैयारी बढ़िया से होनी चाहिए जाने की। समझ रहे हैं ना? बद्रीनाथ की तैयारी कर रहे हैं ना, कई दिन से पूछिए। लेकिन अपने घर जाने की तैयारी को बढ़िया से पहले से करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए, तभी जीवन। अगर कुछ बनाने की इच्छा रह गई तो दिक्कत, इसलिए अभी से लग जाइए, आगे बड़ा आनंद आएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजमन गाइए।